हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बाल विकास के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कक्षा का विद्यार्थी एक शिक्षक से मार खाने के उपरांत सभी शिक्षकों से डरने लगता है। ये उदाहरण है सामाजिक अधिगम सिद्धांत का, अनुबंधित सिद्धांत का, गेस्टाल्ट सिद्धांत का, संज्ञानात्मक विकास का। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुबंधित सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पावलोव ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? बहुक्रिया, आंशिक क्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया या पाठ क्रिया। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा हो जाएगा अनुकूलित अनुक्रिया। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है डांट डपट कर, दोषारोपण द्वारा, अनुबंधन द्वारा, इनमें से सभी। तो जो बुरी आदतें होती हैं इनको अनुबंधन द्वारा सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक, तो जो व्यक्तिगत कारक होता है ये हमारा हो जाएगा समवयस्क समूह। देखेंगे अगला क्वेश्चन, यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो वह है शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण। यदि एक विषय का अधिगम दूसरे में सहायक होता है तो वो हमारा हो जाएगा कौन सा? सकारात्मक, पॉजिटिव, ठीक है, स्थानांतरण। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं प्रेरणा, संवेग, अधिगम, संप्रत्यय। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हम अधिगम। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है? नकारात्मक स्थानांतरण, दोनों स्थितियों में समानता, शून्य स्थानांतरण, सकारात्मक। तो ये हमारा हो जाएगा शून्य स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। व्यवहार का करना पक्ष में आता है, कौन से पक्ष में आता है? सीखने के गतिक क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र या सीखने के भावात्मक क्षेत्र। व्यवहार का करना किस पक्ष में आता है? तो ये हमारा आता है सीखने के गतिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? तो जो डिसलेक्सिया होती है हमारा क्या होता है? सुनने से संबंधित होता है या पढ़ने से, बोलने से, या बोलने और सुनने दोनों से। ये होता है हमारा पढ़ने से संबंधित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? अभ्यास का नियम, प्रयास का नियम, दोहराने का नियम, अनुकरण का नियम। तो ये हो जाएगा हमारा अभ्यास का नियम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तत्परता का नियम किसने दिया? पावलोव, एबिंगहॉस, थॉर्नडाइक, स्किनर। तो ये जो तत्परता का नियम था ये दिया था थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, प्रभुत्वपूर्ण व अधीनस्थपूर्ण के आधार पर, स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर। तो इन्होंने बांटा है चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास, प्रेरणा, लक्ष्य, वाद विवाद। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो हमारा होता है अभ्यास। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण प्रतियोगियों की मदद करते हैं, इससे गहन प्रतियोगिता होती, उच्च नैतिक विकास होता है, समूहों में द्वंद्व होता है, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो इससे क्या होता है? उच्च नैतिक विकास होता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने का बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो ये कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो ये हमारा कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। यदि आपका कक्षा का बच्चा सी को डी व डी को सी लिखे तो पढ़े वो कौन से रोग से पीड़ित है? मलेरिया, डिसलेक्सिया, फातलेरिया, टाइफाइड। ये हमारा हो जाएगा
पठन विकार जो कि होता है डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है। इसमें चेतन के 3 स्तर, गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत। तो ये हमारा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर यहाँ से 3 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन शायद कट हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख, आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रेरणा, उद्देश्य क्या हो जाएगा अभिप्रेरणा के संदर्भ में। ठीक है, तो जो अभिप्रेरणा के संबंध में होगा हमारा ये क्या हो जाएगा अंतर्नोद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है। मूल प्रवृत्ति, प्रेरणा, अंतर्नोद, आवश्यकता। तो जो मूल प्रवृत्ति होती है हमारी अभिप्रेरणा से संबंध नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 या ए कुछ भी बोल सकते हैं। अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास है, आवश्यकता, प्रवाहिता, अंतर्नोद, मूल प्रवृत्ति क्या हो जाएगा। तो ये हमारा अंतर्नोद आ जाएगा। पुरस्कार एवं दंड है सकारात्मक प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक या प्राकृतिक। तो ये कैसे होते हैं पुरस्कार और दंड, ये हमारे कृत्रिम होते हैं। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, पीछे सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। अभिप्रेरणा जो होती है हमारी बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। आवश्यकता, भौतिक संरचना, वातावरण, जन्मजात। जो हमारी अभिप्रेरणा होती है इस पर भौतिक संरचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिगम तक पहुँचने के राजमार्ग को कहते हैं उद्दीपन, प्रभाविता, संवेदना या प्रेरणा। तो ये हमारा कहलाता है अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। यदि क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। इसके आगे मैं आप लोगों को जल्दी नेक्स्ट क्लास लाऊंगी। थैंक्स फॉर